महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। घोड़े की रक्षा के लिए अर्जुन को नियुक्त किया गया था। घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करने के बाद वह घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचा। रतनपुर के राजा मोरध्वज बड़े ही धर्मात्मा और नारायण के परम भक्त थे। राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज ने अल्प आयु में ही युद्ध कला में सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वीर ताम्रध्वज ने अश्वमेध का वह घोड़ा रोक लिया और घोड़े के रक्षक अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। सेना सहित धनुर्धर अर्जुन वहां पहुंचे और बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वह चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जिसकी सुरक्षा में मैं स्वयं खड़ा हूं। इस घोड़े को पकड़ने का साहस किसी भी राज्य के राजा ने नहीं किया। इसे मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें क्षमा करता हूं, इसलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो। इस बात पर ताम्रध्वज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं और क्षत्रिय कभी किसी का दास नहीं होता। इस पर अर्जुन ने कहा, नादान बालक, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा यह बालहट युद्ध करवा सकता है और युद्ध का परिणाम तुम नहीं जानते हो। ताम्रध्वज ने जवाब देते हुए कहा, हे अर्जुन, यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने बाहुबल से हराना होगा। व्यर्थ में अपना समय खराब ना करे। अर्जुन ने ताम्रध्वज से कहा, हे मूर्ख ताम्रध्वज, तुझसे युद्ध करके मैं अपयश का भागी नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपने बाण से तुझे तेरी माता की गोद में सकुशल पहुंचा देता हूं। और अर्जुन ने बाण चलाया, परंतु ताम्रध्वज कोई कायर बालक नहीं था, वह भी शस्त्र कलाओं में कुशल था। ताम्रध्वज ने न सिर्फ अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण का उत्तर दिया, बल्कि ताम्रध्वज के तीर ने अर्जुन के सारथी को गिरा दिया। अर्जुन चकित रह गए। वे जिसे एक साधारण बालक समझ रहे थे, वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चालू हो गया। ताम्रध्वज ने अर्जुन का वीरता पूर्वक सामना किया और अपने एक तीर से महाबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को वहीं छोड़ ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उनके समक्ष श्री कृष्ण बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, यह सब आपकी ही माया है, अन्यथा वह बालक युद्ध में मुझसे नहीं जीत सकता। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम यह सोचते हो कि संसार में तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है और तुमसे बड़ा मेरा भक्त भी कोई नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, क्या यह सत्य है माधव? श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अपने से बड़े योद्धा को देख ही लिया है, और अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त भी देखने की इच्छा है तो बताओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूंगा जो मुझसे बड़ा भक्त है आपका। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा यमराज ने एक सिंह के वेश में रतनपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया, जहां राजा मोरध्वज का राज दरबार लगा था। जैसे ही राजा मोरध्वज को इस बात की खबर लगी कि साधु उनके राज दरबार में आए हैं, तुरंत उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ साधुओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है। हमने सुना है कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा, यह भगवान नारायण की मुझ पर कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंद मूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते थे, परंतु हमारे साथ यह सिंहराज भी हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, और यह सिर्फ मनुष्य का मांस ही खाते हैं। मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा, मैं सिंहराज के समक्ष प्रस्तुत हूं। यदि वे मुझे खाएंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है। महाराज मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सिंहराज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा,
हमारे सिंह के भोजन के लिए आपको अपने पुत्र ताम्रध्वज को चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सके। श्री कृष्ण की आवाज सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण के इस तरह की बात से डर गए। एक क्षण के लिए राजा मोरध्वज भी डगमगाए, परंतु समझ गए। राजा मोरध्वज ने कहा, हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के आहार के लिए चुना। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, पुत्र को चढ़ाते समय यदि माता पिता की आंखों में आंसू आए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। अर्जुन राजा की इस प्रकार समर्पण और वचनबद्ध बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद राजा ने आरा उठाया और अपने इकलौते पुत्र के सिर पर रखकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। ताम्रध्वज का शरीर दो भागों में बट गया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण से कहा, महात्मा, अपने सिंह को भोजन करवाइए। सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया। तभी ताम्रध्वज की माता की बाईं आंख से आंसू टपक पड़े। श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि यह आंसू किस लिए? तब रानी ने कहा, महापितृ भक्त ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं ओर से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को बैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान की भक्ति से अति प्रसन्न है और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। अपने पुत्र को देख रानी ने उसे गले से लगा लिया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए और मोरध्वज श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। यह दृश्य देख अर्जुन उस महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। जय श्री कृष्ण। आपका धन्यवाद दोस्तों।